ऑस्कर अवार्ड की टोटल 24 टाइप की कैटेगरीज होती हैं। 5 ऐसी कैटेगरीज होती है जिसे पाने का हर एक्टर और डायरेक्टर का सपना होता है, और सैडली इंडिया आज तक इन 5 में से एक भी अवार्ड नहीं जीत पाई। जो अवार्ड RRR जीती है उसको बोला जाता है द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड। तो इसका मतलब हम पिछले 55 साल से ऑस्कर जीतने की रेस में दौड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम मेन 5 कैटेगरीज में से एक भी अवार्ड नहीं जीत पाए। ये सिलेक्ट की गई 55 मूवीज में से सिर्फ 3 मूवीज द बेस्ट पिक्चर अवार्ड्स के लिए आगे जाकर नॉमिनेट हुई हैं। जिस मूवी को पब्लिक पसंद करके सुपर डुपर हिट बना देती है, ये उस मूवी को ऑस्कर के लिए नहीं भेजते, बल्कि 4 बंदे कमरे में बैठकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी मूवी ऑस्कर के लिए जाएगी। इंडिया में सुना तो सबने है कि ऑस्कर अवार्ड नाम की कोई चीज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन काफी लोग इसका सही मतलब आज भी नहीं जानते। उनको ऐसा लगता है कि ऑस्कर अवार्ड एक ही सिंगल टाइप की कैटेगरी का अवार्ड होता होगा जो पूरी दुनिया में से हर साल किसी एक बेस्ट मूवी को मिलता होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर करना जरूरी है कि ऑस्कर अवार्ड कोई एक ही टाइप का अवार्ड नहीं होता। ऑस्कर अवार्ड की टोटल 24 टाइप की कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन और भी बहुत कुछ। इन 24 कैटेगरी में से 5 ऐसी कैटेगरीज होती है जिसे पाने का हर एक्टर और डायरेक्टर का सपना होता है। ये होती हैं बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट पिक्चर अवार्ड। इन 5 अवार्ड्स को द बिग 5 के नाम से भी जाना जाता है, और सैडली इंडिया आज तक इन 5 में से एक भी अवार्ड नहीं जीत पाई। रिसेंटली जो अवार्ड RRR जीती है उसको बोला जाता है द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड। RRR ये अवार्ड नाटू नाटू सॉन्ग के लिए जीती है। यही सेम अवार्ड 2009 में भी AR रहमान ने भी इंडिया के लिए जीता था। काफी इंडियंस का मानना था कि RRR को इंडिया की तरफ से द बेस्ट पिक्चर अवार्ड के लिए भी सिलेक्ट किया जाना चाहिए, जो कि टॉप का अवार्ड है। लेकिन सिलेक्टर्स ने पता नहीं क्या सोच के RRR को सिलेक्ट करने की जगह पता नहीं कौन सी मूवी जो किसी ने देखी भी नहीं, द लास्ट फिल्म शो को उठा के वहां पे डाल दिया। और एज वी ऑल एक्सपेक्टेड, हर साल की तरह इस साल भी ये मूवी शॉर्ट लिस्ट में तुरंत बाहर कर दी गई। अब काफी लोग ये टर्म शॉर्ट लिस्ट सुनकर कंफ्यूज हो गए होंगे। तो देखिए, जब भी कोई कंट्री कोई मूवी को सिलेक्ट करके ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजती है तो वो डायरेक्ट नॉमिनेट नहीं होती वोटिंग के लिए। पहले वहां के सिलेक्टर्स उस मूवी को देखते हैं, उस मूवी का जो एलिजिबल क्राइटेरिया होता है, जो एक ऑस्कर अवार्ड विनिंग मूवी के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो चेक करते हैं, और अगर वो चीजें उसमें नहीं होती तो शॉर्ट लिस्ट में उस मूवी को बाहर कर देते हैं। इंडिया ने आज तक 55 मूवीज ऑस्कर के लिए सिलेक्ट करके भेजी है, तो इसका मतलब हम पिछले 55 साल से ऑस्कर जीतने की रेस में दौड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम मेन 5 कैटेगरीज में से एक भी अवार्ड नहीं जीत पाए। अगर कोई ट्रू सिनेमा लवर इन 55 मूवीज का नाम सुनेगा तो उसका दिल जरूर टूट जाएगा, क्योंकि इंडिया में इतनी फैंटास्टिक मूवीज होने के बावजूद भी इन सिलेक्टर्स ने इतनी बकवास मूवीज सिलेक्ट करके भेजी है कि कोई हद नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के थ्रू ये सिलेक्ट की गई 55 मूवीज में से सिर्फ 3 मूवीज द बेस्ट पिक्चर अवार्ड्स के लिए आगे जाकर नॉमिनेट हुई हैं, जिसमें से एक तो है 1957 में आई हुई मदर इंडिया, दूसरी है 1988 में आई हुई सलाम बॉम्बे, और तीसरी है 2001 में आई हुई लगान। उसके बाद से एक भी मूवी ऑस्कर में आगे जाके नॉमिनेट ही नहीं हो पाई। और फिर यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात आती है कि इंडिया की तरफ से आज तक ऑस्कर में जितनी भी मूवीज भेजी गई हैं, ज्यादातर सब में इंडिया को गरीब और बहुत लाचार दिखाया गया है। मेरे हिसाब से इन लोगों की सोच ये है कि इंडिया को बहुत गरीब लाचार दिखाकर, हमदर्दी लेकर, वो तरस खाकर हमको ऑस्कर अवार्ड दे देंगे। जिस मूवी को पब्लिक पसंद करके सुपर डुपर हिट बना देती है, ये उस मूवी को ऑस्कर के लिए नहीं भेजते, बल्कि 4 बंदे कमरे में बैठकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी मूवी ऑस्कर के लिए जाएगी, बिना किसी जनता का ओपिनियन लिए। फ्यूचर में भी बिग 5 अवार्ड में से अगर इंडिया को कोई भी अवार्ड जीतना है तो सबसे पहले तो इन सिलेक्टर कमेटी वालों को अपनी सोच बदलनी होगी। आप आज भी इंडिया को 1947 जैसा दिखाने में पता नहीं क्यों तुले रहे हो, जबकि इंडिया हर चीज में आगे निकल रहा है, सबसे तेजी से पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। अब इस साल जो उन्होंने मूवी सिलेक्ट की है, द लास्ट फिल्म शो, मैंने अभी तक वो मूवी देखी नहीं है तो मैं उस मूवी को जज नहीं करूंगा, पर लेकिन उसका पोस्टर देख के बच्चा भी समझ जाएगा कि ये मूवी भी किसी गरीब बच्चे पे आधारित है। तो आप हर साल वही कहानियां रिपीट कर रहे हैं, वही गरीबी, लाचारी, वही सब आप दिखाना चाह रहे हैं। आप इतनी बढ़िया बढ़िया RRR, कांतारा जैसी मूवीज को रिजेक्ट करके
द लास्ट फिल्म शो जैसी मूवीज भेजोगे तो आप कभी भी ऑस्कर नहीं जीत पाओगे। पर फिर भी ट्रिपल आर का नाटू नाटू सॉन्ग इंडिया के लिए एक ऑस्कर अवार्ड तो ले ही है। और अगर ट्रिपल आर बेस्ट पिक्चर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट की जाती तो शायद आज हमारे पास बिग 5 में से एक ऑस्कर अवार्ड तो जरूर होता। तो देखिए, लास्ट बात ये कि मूवीज पब्लिक के लिए बनाई जाती है। किसी भी अवार्ड के सिलेक्शन के लिए पब्लिक का ओपिनियन लेना चाहिए, ना कि एक्सपर्ट का।